यू वेरी मच दोस्तों, सभी को अगेन नमस्कार। दोस्तों आदाब, सत श्री अकाल, जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा। और दोस्तों आज का दिन बहुत ही शुभ दिन है, बहुत ही बढ़िया दिन है। और आज हमारे बीच में एक हमारे सक्सेसफुल लीडर, ट्रिपल डायमंड लीडर मिस्टर सुमित कुमार मिश्रा जी मौजूद हैं। और इनका कमिटमेंट, इनका जोश, इनका एक्साइटमेंट और इनका एटीट्यूड ऑफ ग्रेटिट्यूड की वजह से मुझे पक्का विश्वास है आने वाले टाइम में यूनिवर्सल क्राउन मेंबर्स भी जरूर बनेंगे। तो दोस्तों आज हम इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी सुनेंगे और मुझे पूरा विश्वास है कि इनकी कहानी को सुनने के बाद आज बहुत सारे लोग डिसीजन लेंगे कि जिंदगी में हमें भी सुमित कुमार मिश्रा जी की तरह ट्रिपल डायमंड बनना है और आने वाले टाइम में यूनिवर्सल क्राउन मेंबर बनना है। दोस्तों आइए बगैर देरी किए हम सुनते हैं इनकी कहानी इन्हीं की जुबानी। और इन्होंने शुरुआत किया इस बिजनेस की और आज बहुत सफल लेवल पे पहुंच चुके हैं। तो दोस्तों बगैर देरी किए हम ऊपर हाथ खड़े करके जोरदार तालियों से कॉल करते हैं हमारे ट्रिपल डायमंड लीडर और होने वाले भविष्य के यूनिवर्सल क्राउन एम्बेसडर मिस्टर सुमित कुमार मिश्रा जी। वेलकम टाइगर, स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद। और इस पैनल पे मौजूद सर जितने भी हमारे साथी हैं और जितने भी हमारे सीनियर लीडर हैं उन सभी लोगों को चरण वंदन नमस्कार। और स्पेशली सर आपको तो बहुत बहुत धन्यवाद सर, जो इतने बड़े पैनल पे आज सर आने का मौका दिए, सर बातचीत करने का मौका दिए। और इस पैनल पे आना ही सर एक ड्रीम को अचीव करने के बराबर बात होती है सर। जब ये पैनल की शुरुआत हुई थी सर, कई महीनों से सर मैं इस चीज को देख पा रहा था और अपने नंबर का इंतजार कर रहा था कि कब सर का कॉल आए मेरे को कि इस पैनल में आपको भी बोलने का मौका दिया जाएगा। तो सर हम बहुत ही परम सौभाग्यशाली हैं जो इस पैनल का हिस्सा बनने का मौका मिला सर। सर आपसे आज्ञा चाहेंगे सर, स्लाइड शेयर करें? हाँ प्लीज शेयर करें, शाबाश शेयर करें। जी धन्यवाद सर। और बहुत स्मार्ट लग रहे हैं यार मिश्रा जी। आशीर्वाद सर आपका सर। टीका लगवा लेना मम्मी से। ठीक है, बहुत बढ़िया स्मार्ट लग रहे हो एकदम। शेप्स ऑफ की टाई, कफलिंग और सब आशीर्वाद सर आप लोग बना दिए सर। हाँ शेयरिंग हो रही है। वेरी गुड, स्लाइड तो ओपन हो गई है, बस पीपीटी शेयर होनी है। जी सर। स्लाइड सर दिख रही है सर? हाँ स्लाइड दिख रही है, फर्स्ट क्लास दिख रही है। आप ऐसे भी कंटिन्यू कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया। तो सबसे पहले तो सर सभी साथियों का बहुत बहुत वेलकम है आज इस सेप्सॉप जैसे महान अपॉर्चुनिटी का, जिसमें हम लोग को आने का मौका मिला। सेप्सॉप जैसे महान कंपनी जिसका आज हम हिस्सा हैं, जिसके वजह से इस पैनल पे भी हम लोग हैं। और सर आज हम तो अपने आप को बहुत ही परम भाग्यशाली मानते हैं, बहुत ही लकी मानते हैं जो सर इतने बड़े कंपनी का, इतने बड़े इंडस्ट्री में हमको आकर के आज कुछ अपनी बातों को रखने का मौका मिल रहा है। सर आज पूरे हिंदुस्तान में बात की जाए तो सर सेप्सॉप एक आज कंपनी नहीं है, सेप्सॉप एक ब्रांड है। डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ही आज कहीं ना कहीं सर इंडिया लेवल में सेप्सॉप का मतलब होता है सर। तो इतने बड़ी कंपनी में सर हम लोग हैं, तो इसलिए सर मैं भी अपने आप को सौभाग्यशाली मानता हूं। और इस पैनल पे जितने भी लोग मौजूद हैं, साथ में सर यूट्यूब या फेसबुक पे जो भी लाइव हो रहा है, तो जो पूरे हिंदुस्तान में जो भी लोग सर इस वीडियो को देख रहे हैं, मैं आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि वाकई में हम और आप लकी हैं जो कि सेप्सॉप जैसे इंडस्ट्री में, सेप्सॉप जैसे कंपनी में हमको काम करने का मौका मिल रहा है। दोस्तों इस बिजनेस में आने से पहले हर एक इंसान एक आम इंसान ही होता है। और जैसी मेरी भी कहानी है, जो पिछले 30-35 मिनट में हम अभी रहेंगे आपके साथ। और 30-35 मिनट में एक सामान्य सा लड़का जो कि आज से 8 साल पहले क्या था और 8 साल बाद आज मेरी पोजीशन कहाँ पे, आज सेप्सॉप के वजह से हो पाई, हमारे महान मेंटर्स के वजह से हो पाया है। हर एक आदमी जिंदगी में इस बिजनेस से आने से पहले अगर उसकी हिस्ट्री को देखेंगे, अगर उसके बारे में जानने का प्रयास करते हैं, तो कहीं ना कहीं देख पाते हैं कि वो आदमी कहीं ना कहीं मिडिल क्लास या मिडिल क्लास से बहुत नीचे के लोग होते हैं। ये टाई सूट कोट की तो बात ही नहीं होती वहां। तो अगर ढंग का, अगर एक मिडिल क्लास वाले को अगर ढंग का कपड़ा भी मिल जाए पहनने को, तो वो अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानता है। अगर लोग बारात में जाते हैं या शादी में जाते हैं तभी टाई सूट की बात होती थी, जो एक मिडिल क्लास में हम लोग के फैमिली में हम देख पा रहे हैं। लेकिन दोस्त आज सेप्सॉप के वजह से बिल्कुल जिंदगी बदल गई है। लोग देखने के बाद कहते हैं यार क्या दिखते हो या क्या लगते होंगे, लेकिन मेरे दोस्त ये सारा का सारा अगर हो पाया है तो इस सेप्सॉप जैसे महान कंपनी और हमारे ग्रेट जितने भी मेंटर्स हैं हमारे, उनके आशीर्वाद की वजह से ही ये सारा चीज पॉसिबल हो पाया है। तो मैं सुमित कुमार मिश्रा आज तहे दिल से इस पैनल पे पूरे हिंदुस्तान के जितने भी लोग हमको देख पा रहे हैं उन सभी लोगों का हम बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। इस बिजनेस के बारे में कहा जाता है कि भाई
लोग आज के डेट में तो भगवान को नहीं देख पाए, लेकिन इस कलयुग के दौर में कहा जाता है सतयुग, कलयुग और जितने भी युग होते होंगे, लेकिन अभी जो करंट का टाइम, जो लोग कहते हैं ऐसा कि कलयुग चल रहा है, कलयुग में जो है ना, भगवान तो खुद अवतरित नहीं हो सकते हैं, लेकिन ये 5 जो चेहरे अभी हमारे सामने स्क्रीन पे दिख रहे हैं, ये हमारे रियल में कलयुग के बिल्कुल भगवान के ही दूत हैं, भगवान के ही दूसरे रूप के रूप में हम और आप इनको देख पा रहे हैं। क्योंकि आज इनके वजह से, इनके सोच के वजह से कभी ना कभी इनके दिमाग में कुछ थॉट आया था कि पूरे हिंदुस्तान से गरीबी को मिटा देना है। पूरे हिंदुस्तान में जब करोड़पति की बात होगी तो सबसे ज्यादा करोड़पति बनाने वाले लोगों में इनका नाम आएगा। तो मैं ऐसे महान डायरेक्टर जो कि आज के डेट में बिल्कुल देवता तुल्य हैं, मेरा हमेशा सर झुका रहता है इनके सामने कि अगर इनका सोच नहीं होता, अगर इनका विजन नहीं होता, अगर इन्होंने सोचा नहीं होता कि कंपनी को बनाया जाए, और ऐसे महान कंपनी को बनाने के वजह से आज हजारों नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों लोग आज सपने देख पा रहे हैं, लाखों लोग सपने को पूरे कर चुके हैं, और हजारों लोग तो खैर आज करोड़पति के से भी ऊपर जा रहे हैं। तो मैं ऐसे महान मेंटर्स को, ऐसे महान डायरेक्टर्स को जिनके विजन के वजह से आज हम सारे लोगों की जिंदगी बदली है, मेरा पूरा परिवार सर लोगों का हमेशा ऋणी रहेगा। तो ऐसे महान डायरेक्टर के लिए हम चाहेंगे एक बार जोरदार ताली बजनी चाहिए, जोरदार। आपकी स्लाइड आगे नहीं हो रही है सुमित। जी जी सर, स्लाइड आगे होनी चाहिए ना मुंह। सर अभी हुआ है सर क्या? नहीं हो रहा है, आप दोबारा स्टॉप शेयरिंग करके दोबारा शेयर करो। जी 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 सर। और नहीं तो मेरे को भेज दो, मैं शेयर करता हूँ। जी सर, वो करते हैं सर, शेयर करके हाँ। कोशिश करते हैं। नहीं मतलब आगे पीछे नहीं हो रही थी, और तो क्या आपको दिख रही थी क्या? जी जी सर, यहाँ पे तो दिख रहा है। अब आया सर? अभी शेयरिंग हो रही है। हाँ अभी आ गया। आगे स्पेशल हम थैंक्स कहना चाहेंगे कि सेप्सॉफ्ट कंपनी तो बहुत ही दमदार है, लेकिन सेप्सॉफ्ट कंपनी में आज हम, और वाकई में हम अपने आप को बहुत लकी मानते हैं। स्क्रीन सर शेयर नहीं हो पा रहा है सर। नहीं हो तो रखा है, शेयर चल रहा है। तो यहाँ पे सर दिख नहीं रहा है सर। आप कुछ आपके ना सेटिंग में कुछ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे है। जी 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 सर। आप एक तो मेरे को ना तुरंत व्हाट्सएप कर दो। जी सर। और फिर ये कोशिश कर लेना। इसको ऊपर नीचे नहीं कर पा रहे आप स्लाइड को? नहीं सर, वो शेयर करने के बाद वो आगे नहीं जा रहा है। हाँ करो अभी। हाँ आ तो रहा है, बस ऐसे चला लो, ऐसे चला। जी सर। जी सर, तो स्पेशल हम थैंक्स कहना चाहेंगे कि सेप्सॉफ्ट जैसे महान कंपनी तो मिली ही मिली, लेकिन साथ में SSS सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। तो ये डायरेक्ट सेलिंग का मतलब ही आज के डेट में हो जाता है सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। तो ऐसे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम जिसके अंदर आकर के एक आम इंसान आज खास इंसान बन के निकलता है। एक जो 10,000 20,000 कमाने वाला जो मिडिल क्लास का आदमी होता है, वो आज यहाँ आकर के लाखों कमाने वाला, हफ्ते में लाखों कमाने वाला व्यक्ति बन जाता है। जो व्यक्ति इस बिजनेस से पहले एक नया मोटरसाइकिल ढंग से नहीं ले सकते थे, वो इस बिजनेस में आने के बाद आज वो प्रीमियम कार का सपना देखते हैं और प्रीमियम कार तक को अचीव कर लेते हैं। तो ऐसे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम जिसके बैनर के अंदर हमको काम करने का मौका मिला, और जो भी चीज एजुकेशन की बात होती है, जब भी कोई माइलस्टोन सेट करने की बात होती है, तो सक्सेस सपोर्ट सिस्टम इसमें हमेशा आगे होते हैं। और हम अपने आप को बहुत ही परम सौभाग्यशाली मानते हैं कि सक्सेस सपोर्ट सिस्टम जैसे सिस्टम में हमको काम करने का मौका मिला। दूसरी चीज कि रॉयल ड्रीमर्स टीम, ये आज के डेट में अगर कहा जाए कि टीम की बात की जाए, जब एथिक्स की बात की जाती है, क्योंकि दोस्त नेटवर्क मार्केटिंग का मतलब होता है एथिक्स, मोरल, ऑनेस्टी। ये सारी चीजें किताबों में तो अच्छी लगती है, या ऐसे सारे लोग बोलते हैं कि ऑनेस्टी रखनी चाहिए, ईमानदारी होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, मोरल आपका बढ़िया होना चाहिए। लेकिन मेरे दोस्त, हम अपने आप को रियल में लकी मानते हैं कि रॉयल ड्रीमर्स टीम में हमको भी काम करने का मौका मिल रहा है। रॉयल ड्रीमर्स टीम में अभी तो पता नहीं मेरी क्या हैसियत है, लेकिन हम अपने आप को बहुत ही सौभाग्यशाली मानते हैं कि रॉयल ड्रीमर्स टीम, जो कि हमारे ग्रेट महागुरु जी मिस्टर श्रीमान माधव सर जी और श्रीमान विजय पाल सर के सोच के वजह से पूरी टीम में आज यूनिटी, एथिक्स, सारी चीजों को देखने का मौका मिलता है। हम लोग दमदार तरीके से पूरे हिंदुस्तान में एकदम डंके के चोट पे बोलते हैं, अगर यूनिटी की बात होगी तो यूनिटी का नाम का मतलब ही हो जाता है रॉयल ड्रीमर्स टीम। तो हम अपने आप को रियल में बहुत ही सौभाग्यशाली समझते हैं जो रॉयल ड्रीमर्स टीम जैसे महान टीम में हमको काम करने का मौका मिल रहा है।
आज सर ये जो फोटोग्राफ अभी आप सारे लोग इस पे देख रहे हैं स्क्रीन पे, ये फोटो 2020 से लगातार आप लोग देख रहे होंगे। और सर इस फोटो के बारे में हम क्या कहें सर, ये जब पहली बार जब सर हम लोग के ग्रुप में ये फोटो पोस्ट हुआ था तो सर सीना एकदम बिल्कुल 56 का नहीं सर, बिल्कुल लग रहा था 68 इंच का हो चुका है। और अभी भी सर जितनी भी मेरी मीटिंग होती है या जितने भी ग्रुप में सर हम जाते हैं मीटिंग करने के लिए, या दूसरे ग्रुप के लीडर जो हमारे होते हैं वहां अगर मीटिंग होती है तो सर ये फोटोग्राफ न दिखे ऐसा हो ही नहीं सकता। सर अपने ग्रुप की तो बात तो छोड़े सर, दूसरी कंपनी के लोग भी सर इस फोटोग्राफ को दिखाते हैं कि डायरेक्ट सेलिंग के पावर क्या है। अरे इस मैगजीन में आर्टिकल आ जाना बहुत बड़ी बात नहीं होती है, लेकिन इस मैगजीन में कवर पेज पे फोटो आ जाना ये अपने आप में सर बहुत बड़ी बात है सर। और पर्सनली अगर मेरी बात की जाए तो सर हम तो कई सालों से सर 8 साल से इस सेफ शॉप के भीतर हैं, और 8 सालों में सर लगातार आपको फॉलो कर रहे हैं, लगातार सर आपके वीडियो को ऑडियो को सुन सुन करके सर कहीं ना कहीं आगे बढ़ते हैं। लेकिन सर इस तरह का माइलस्टोन सेट करना, यानी डायरेक्ट सेलिंग में अगर कोई एक आदमी कर सकते हैं तो सर वो हमारे ग्रेट मेंटर्स, ग्रेट महागुरु जी माननीय श्री नरसिंह अग्रवाल सर है। मैं चाहूंगा सर के लिए अगेन जोरदार ताली होनी चाहिए। सर आप हम लोग के एकदम रोल मॉडल हैं सर, पूरा हिंदुस्तान आपको रोल मॉडल मानता है सर। तो जब भी सर ये फोटोग्राफ को देखते हैं कवर पेज पे तो एकदम सर एक नया सा ड्रीम जगता है कि बिल्कुल ऐसा काम करना है सर। और इन सारी चीजों को देखने के बाद सर जो लोगों को कहता है कि जैसी संगति होती है वैसी उन लोगों की प्रगति होती है, या जैसे लोगों के संगत में रहेंगे वैसा आपका रंगत होता है। उसी तरह जब सर इस तरह के माहौल में रहे तो सेफ शॉप से पहले की बात की जाए तो हम मिडिल क्लास वाले लोग थे सर, पढ़ाई लिखाई किए, पढ़ाई लिखाई करने के बाद हमारा पढ़ाई में बहुत ज्यादा हम न अच्छे थे न बहुत ज्यादा खराब थे। लेकिन इंटर करने के बाद यानी 12 मेरा कंप्लीट हुआ, 12 के बाद हम क्या किए, दवा दुकान खोलने का काम किए और मेडिकल शॉप का दुकान लगातार चला रहे थे। लेकिन उसी बीच कहता है ना कि अगर ऊपर वाला अगर आपके जिंदगी में परिवर्तन चाहता है तो ऊपर वाला अगर परिवर्तन चाहता है तो किसी ना किसी रूप में हमारे जिंदगी में कोई ना कोई माध्यम होते हैं, कोई ना कोई जरिया होता है जिसके वजह से हमारे जिंदगी में बदलाव की शुरुआत का आसार दिखना शुरू होता है और शुरुआत होता भी है। तो उसी तरह जिस तरह अभी हम देख पा रहे हैं स्क्रीन पे कि ये गौतम बुद्ध है और अंगुलीमाल डाकू है। इनके बारे में कहा जाता है जब गौतम बुद्ध जब जंगल की तरफ जा रहे थे तो अंगुलीमाल डाकू के बारे में कहा जाता था कि वो जिनको मारते थे और उसके अंगुली को काट करके माला बना के पहन लेते थे। तो गौतम बुद्ध को मना किया गया कि आप मत जाइए, वो आपको मार डालेगा। लेकिन बुद्ध तो बिल्कुल कमिटेड थे, उनका तो सोच अलग था, वो गए जंगल में। और जब से अंगुलीमाल डाकू इनसे मुलाकात किया तो बातचीत करने के बाद बिल्कुल इनका जिंदगी परिवर्तित हो गया। और हम और आप हिस्ट्री में इस चीज को लगातार पढ़ रहे हैं कि अंगुलीमाल डाकू जब से गौतम बुद्ध जी से मिला उसके बाद उनका जीवन में परिवर्तित हो गया। जहां उससे पहले उसका पास्ट था कि एक खूनी दरिंदा के रूप में दुनिया उनको जानती थी, लेकिन गौतम बुद्ध से मिलने के बाद उनका जीवन बिल्कुल परिवर्तित हो गया और एक सफल महान जानकार ज्ञानी, उनको विद्वान के रूप में आज पूरा दुनिया जानता है। इसी तरह सेफ शॉप में आज से ठीक 8 साल पहले हमारे ग्रेट मेंटर्स जो श्री माननीय श्री अजीत कुमार झा हैं, उनके माध्यम से हमको ये बिजनेस जानने का मौका मिला। और जानने से पहले की बात की जाए, बिफोर सेफ शॉप से पहले अगर हम बात करें तो हम बिल्कुल पढ़ाई लिखाई करने के बाद वहां समस्तीपुर में एक छोटा सा स्कूल है, होली मिशन स्कूल, उस स्कूल में पढ़ाने का मौका मिला। 2-3 साल स्कूल में पढ़ाने के बाद फिर लगा यार इस स्कूल में तो 1500-2000 रुपए से कुछ होने वाला नहीं है, थोड़ा सा और बेहतर इनकम के बारे में सोचा जाए। तो फिर यहाँ से हम एक क्या किए, पार्टनरशिप में कुछ पैसा एडजस्ट करके अरेंज करके, कुछ मेरे पास पैसा था अरेंज करके एक छोटा सा रेस्टोरेंट ही समस्तीपुर शहर के भीतर चलाने का काम किए। लेकिन दोस्त रेस्टोरेंट की कहानी बड़ा मतलब दुखद रहा, बहुत बढ़िया उसमें मेरा एक्सपीरियंस नहीं रहा, क्योंकि मेरे जो पार्टनर थे वो बहुत ज्यादा ईमानदार नहीं थे। सेफ शॉप में ऑनेस्टी की बात होती है, यहाँ लोग ईमानदार होते हैं, लेकिन बाहर की दुनिया में लोग सिर्फ ईमानदारी किताब में ही देखते हैं, या किसी को ज्ञान देना हो तो ईमानदारी की बात कर सकते हैं। तो इसमें मेरे साथ थोड़ा सा धोखा हुआ, मेरा पार्टनर मेरे साथ थोड़ा सा गद्दारी किया, जिसके वजह से मेरे ऊपर काफी कर्जा आ गया। लेकिन जिंदगी तो जीना था, लायबिलिटी बढ़ती जा रही थी, जिम्मेदारी बढ़ती जा रही थी, एज भी बढ़ता जा रहा था, फैमिली की तरफ से प्रेशर भी बढ़ता जा रहा था कि तुमको कुछ करना है। उसी समय 2011 की बात है कि हम मेडिकल शॉप, वैसे मेडिकल फील्ड में हमारे फैमिली से बहुत सारे लोग हैं, लेकिन मेडिकल शॉप अगर पर्सनल मेरा बात किया जाए तो 2011 में हम अपना मेडिकल शॉप खोले समस्तीपुर शहर के भीतर। यानी रेस्टोरेंट वाला कर्जा पहले से था और कुछ पैसा और कर्ज में लेकर के हम दवा की दुकान का शुरुआत कर लिए, जो कि फोटोग्राफ आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। तो दुकान जब चल रहा था तो लग रहा था लाइफ अब यही है, अब इस लाइफ को अब हम एक्सपेरिमेंट नहीं कर सकते हैं,
क्योंकि अब अगर एक्सपेरिमेंट करेंगे, एक बार तो रेस्टोरेंट खोल के एक्सपेरिमेंट किए जिसके वजह से 8-10 लाख का कर्जा आ चुका है। अब मेडिकल दुकान चला रहे हैं, इस दुकान को भी चलाने के लिए मार्केट से कहीं ना कहीं हम पैसा लिए हैं। तो एक्सपेरिमेंट का अब कोई गुंजाइश नहीं है, और बिल्कुल कसम खा करके उस दुकान के गद्दी पर बैठ गए कि अब जो कुछ भी हो, नमक रोटी जो भी चलना होगा बिल्कुल इस दुकान से चलना है। लेकिन वही बात है ना, ऊपर वाला जब आपके जिंदगी में परिवर्तन चाहेगा तो दुनिया का कोई ताकत नहीं रोक सकता है। वही हुआ, 2014 की बात है। और एक दिन हमारे ग्रेट मेंटर्स माननीय श्री अजीत कुमार झा सर, जो कि आज के डेट में इस बिजनेस में मरकरी हैं, बहुत जल्द सर क्राउन बनने वाले हैं, तो सर का माध्यम मिला। सर किसी न किसी माध्यम से हमको संडे के वेन्यू पे, जो कि जनवरी 2014 की बात है, राज विवाह भवन, एक समस्तीपुर में छोटा सा वेन्यू जो जैसा कि हम लोग का संडे को चलता है, इस विवाह भवन में हमको बुलाए कि एक प्रोग्राम देखना है। और हम रियल बताते हैं, हमको नहीं पता था कि वहां होने वाला क्या है। जैसा कि हम लोग को बताया जाता है कि आप गेस्ट कैसे इनवाइट करो, तब सर का बिल्कुल प्रोसेस सेम था जो सिस्टम कहता है कि कुछ नहीं बताना है, लेकिन यहाँ आने के बाद सारा कुछ पता चल जाएगा। तो जैसे ही राज विवाह भवन की बात आई तो हमको लगा शायद हो सकता है कि कोई पार्टी हो, और पार्टी में हो सकता है कि भोज भात की व्यवस्था हो, खाने पीने की व्यवस्था की गई हो, और हमको सर इन्वाइट किए हैं। हम खाने के ख्याल से वहां उस राज विवाह भवन में हम चले गए थे। लेकिन मेरे दोस्त ऐसा हुआ कि वहां पे भाई न खाने पीने का कोई व्यवस्था था, न पानी का कोई व्यवस्था था। वहां जाने के बाद सबसे पहले बिल्कुल प्लान चला, बढ़िया चला। और उसके बाद जैसे ही प्लान क्लोजिंग हुआ, सर राउंड द सर्किल में बैठे और बोले कि बताइए सुमित जी कैसा लगा। तो हम उनको बोल भी नहीं सकते थे कि अच्छा लगा या बुरा लगा, क्योंकि यहाँ क्लोज क्वेश्चन किया जाता है। बोले सुमित जी अच्छा लगा या बहुत अच्छा लगा? हम बोले सर अच्छा तो लगा ही, बहुत अच्छा तो बोले नहीं, क्योंकि मन तो था नहीं। जो ह्यूमन नेचर है, जो इस बिजनेस में जो लोग आए हैं, कोई लोग इस बिजनेस में आकर के ऐसा नहीं है कि अपने मन से आ गए हैं, वो कहीं ना कहीं दबाव में ही आकर के आते हैं, दबाव में आकर के आते हैं। तो मेरा भी सेम कहानी था, 2014 में सर के दबाव में आकर के इस बिजनेस को हम ज्वाइन कर गए। लेकिन दोस्तों ज्वाइन करने के बाद ऐसा मेरा कोई कहानी नहीं है कि बहुत ज्यादा परेशानी हुआ, मेरे साथ टीम नहीं बना। दोस्त जनवरी 2014 ज्वाइन करने के बाद जनवरी फरवरी मार्च वो टारगेट का था समय, और 2014 में मार्च में मेरा टारगेट भी कंप्लीट हो गया। यानी सर लोग जो जैसा बोलते चले गए, क्योंकि फेस वैल्यू मेरा इतना बढ़िया था, जिनसे जाते थे मिलने के लिए वहां मेरा सेल क्लोज होता था। ऐसा नहीं है कि हम जुड़े और लोग हमको भगाना शुरू किया, इग्नोर करना शुरू किया, रिजेक्ट करना शुरू किया। बिल्कुल आसानी से मेरा टीम बन गया। और 25 मार्च 2014 को दिल्ली में गुड़गांव रेडिसन ब्लू जो 5 स्टार, पहली बार उस प्रॉपर्टी में जाने का मौका मिला था। और खुद मेरा टारगेट नहीं हुआ था, मेरे साथ एक टीम के मेरे साथी थे जिनका हम टारगेट करवाए थे, और वो भी हमारे साथ उस विनर ट्रिप में गए थे। उस विनर ट्रिप में जाने के बाद वहां एक जंगूरा शो हुआ था दिल्ली के भीतर, ये आप फोटोग्राफ देख रहे हैं उसी विनर ट्रिप का है। रेड शर्ट में हम दिख रहे होंगे, सामने में हमारे ग्रेट महागुरु जी अजय पंडित सर हैं, हमारे बगल में जो चेक शर्ट में है वो ग्रेट महागुरु जी श्री अजीत कुमार झा सर है, और ग्रेट गुरु जी हमारे श्री अंजनी कुमार झा सर है। और एक हमारे साथी जो लेफ्ट में राइट में दिख रहे होंगे, ये हमारे साथी थे जो टारगेट करके साथ गए थे। तो ये यादगार फोटो, क्योंकि उस समय तो एंड्रॉइड फोन भी नहीं होता था, शायद सर लोग के ही मोबाइल से ही फोटो खींचा गया था, किसी तरह मेरे पास आया है ये फोटो। तो जो वहां जाकर के विजन मिला, वहां जाकर के लगा यार ये बिजनेस तो बहुत बड़ा है, क्योंकि करीब करीब टारगेट करने के लिए हम यहां से 90 लोगों को ज्वाइन करवा चुके थे। बैंकॉक का टारगेट था हमारा, और वो करने के बाद 90 लोगों को तो ज्वाइन करवाए, लेकिन 90 लोग सिर्फ फेस वैल्यू पे ज्वाइन किए थे। न उनको सिस्टम के बारे में कुछ पता था, न कंपनी के विजन के बारे में पता था, न कंपनी के इनकम के बारे में कुछ पता था। बस वो जुड़ते चले गए और हम उनको जोड़ते चले गए। लेकिन वहां जाने के बाद वहां पे जो विनर ट्रिप में पहले होता था कि लोगों को विनर बनाया जाता था, फ्रेशर लेवल पे, सिल्वर लेवल पे, गोल्ड लेवल पे, टोपाज लेवल पे, एमराल्ड लेवल पे। तो हमारे ग्रेट महागुरु जी श्री अंजनी कुमार झा सर को इंडिया लेवल पे उस समय, मतलब फ्रेशर लेवल पे अपने साथ 7 लोगों को टारगेट करवाने के लिए ऑल ओवर इंडिया में उनको सम्मानित किया गया था, बेल्ट शील्ड सारा चीज दिया गया था। तो वहां जाकर लगा यार ये काम तो बहुत बड़ा है, काम बहुत बड़ा है। उसके बाद दोस्तों काम करना शुरू किए, और सबसे पहला जो रिकॉग्निशन है वो हमारा हुआ था सिल्वर स्टार का। हम सिल्वर नहीं बने, ब्रॉन्ज नहीं बने, क्योंकि मेरा टारगेट हो गया था, अपनी मेरी टीम से एक साथ हो गए थे। और ये डेट है 23 मई 2014। राकेश सर तुरंत डायमंड बने थे हमारे ग्रेट गुरु जी, और अजय पंडित सर दोनों आदमी समस्तीपुर के भीतर आए थे, और जिसमें हमको मेरे मैडम के साथ 2014 में सिल्वर स्टार का रिकॉग्निशन लेने का मौका मिला। और पहली बार इतनी बड़े मंच पे एक दूसरे को माला पहनाने का मौका मिला, 5 मिनट कमिटमेंट करके बात करने का मौका मिला। लगा यार जिंदगी तो बिल्कुल बदल गया।
जहां इस बिजनेस से पहले की बात किया जाए तो लोग हमारा बात नहीं सुनते थे। इस बिजनेस से पहले की बात किया जाए, लोग अपने घर में भी इज्जत देना नहीं चाहते थे। क्यों? क्योंकि पहले से कर्जा बहुत ज्यादा था, हम अपने लाइफ में सफल नहीं थे। दुकान चला रहे थे, वहां भी बहुत बड़ा सफलता नहीं था। रेस्टोरेंट फेल्योर हो चुका था, उसके वजह से हमारे ऊपर लाखों का कर्जा था। तो फैमिली के नजर में मेरा इमेज कैसे बढ़िया बन सकता है? तो लेकिन पहली बार मेरे अपलाइन के वजह से, सेफ शॉप के दमदार मात्र वो 100 लोगों की टीम के वजह से सिल्वर स्टार बने, और सिल्वर स्टार बनने के बाद लगा यार जिंदगी अब यहां से बदल सकती है। लेकिन दोस्त, कहा जाता है कि अगर आप शुरुआती दिनों में अगर सुख करते हैं तो भविष्य में आपको दुख देखना पड़ता है। तो शुरुआती दिनों में सेफ शॉप में मेरे साथ दुख वाला सीन नहीं हुआ, यानी टीम बनते गया, जुड़ता गया तो तकलीफ नहीं हुआ। लेकिन उसके बाद परेशानी शुरू हुआ, सिल्वर स्टार बनने के बाद परेशानी मेरे साथ शुरू हुआ। जब आपके पास 100, 150, 200 की टीम बन जाती है, उसके बाद जब आपको नेटवर्क समय मांगना शुरू करता है, तब मेरे साथ परेशानी शुरू हुई, फैमिली चैलेंज। यानी अब हमारे घर वाले को इस बिजनेस से दिक्कत होने लगा। क्यों? हम दुकान छोड़ करके जाते थे फील्ड में, मालूम चला पहले दुकान 9 बजे खुल जाता था, अब दुकान 11 बजे खुल रहा है। अगर फॉलोअप के लिए, अगर प्लान के लिए, अगर हम शहर से 30 किलोमीटर 40 किलोमीटर दूर गए हुए हैं, वापस आने में लेट हो रहा है, तो फैमिली वाले दिक्कत। समय से खान पान नहीं हो पा रहा, परिवार को हम समय नहीं दे पा रहे। मालूम चला पहले दुकान 9 बजे जाना, 8 बजे तक घर पे आ जाना, लेकिन अब सुबह 6 बजे घर से निकलना, रात के 12 बजे थे। हमारे जितने भी ग्रेट मेंटर हैं, जिनके साथ हमको काम करने का मौका मिला है, सरलों को काम जैसे जैसे करते हुए देखे वैसे हम किए, तो फैमिली चैलेंजेस शुरू हो गए। उसके बाद दुकान की स्थिति और गड़बड़ होना शुरू हो गया। एक तो पहले से कर्जा था, कर्जा के बाद सोचे थे अब यहाँ बढ़िया हो जाएगा, लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे हम दुकान को कम समय देना शुरू किए, तो दुकान की भी स्थिति जर्जर होना शुरू हुआ। स्टाफ मनमाना करने लगा, पार्टी सब से जहां से माल आ रहा है वहां से तगादा आ रहा है कि आपका पेमेंट ढंग से नहीं आ रहा है, माल रोक रहा है, बहुत सारा दिक्कत। कस्टमर हमारा बोल रहा है कि अच्छा आपका रेंज टूट रहा है, अब आपके पास मेल नहीं है, अब हम दूसरे दुकान से माल लेंगे। तो दुकान का भी चैलेंज आना शुरू हुआ। और ये जब बात मेरे पिताजी को पता चला, तो वो इसके लिए और गुस्सा हुए कि तुमको दुकान चलाना है तो ढंग से चलाओ, नहीं तो शटर गिरा दो उसका। इससे पहले तुम जो रेस्टोरेंट चलाया, तुम्हारे नादानी के वजह से, बचपने की, क्योंकि हम तो एज ज्यादा था नहीं, मैच्योरिटी थी नहीं, तुम्हारे वजह से नुकसान हो चुका है। और तुम फिर एक और गलती कर रहे हो, दुकान पे समय दो, ऐसे कंपनी में कुछ होता नहीं है। समय का चैलेंज इस बिजनेस में आने के बाद दोस्त, ऐसा कोई सा भी दिन नहीं है 2014, 15, 16, ये 3 साल खास करके, सुबह 5 बजे घर से निकलना और 6 बजे मेरे बैग पे पीठ पे बैग होता था, और रात के 11, साढ़े 11, 12 बजे से पहले कभी बैग उतरा नहीं। प्लान फॉलो, प्लान फॉलो, प्लान फॉलो, प्लान फॉलो करना। लोग भरोसे नहीं करते हैं, पीपुल डू नॉट बिलीव। इस बिजनेस में जब शुरुआती दौर में हम काम करने लगे, जब लोगों को बोले कि भाई साहब इससे जिंदगी आपकी बदलेगी, देखो मेरी जिंदगी बदल रही है। क्योंकि उस समय हफ्ते का 2000, 3000, 4000 का चेक बनता था। लोगों को जब दिखाते थे, लोगों को जब बताते थे, तो लोग बोलते था ऐसा हो नहीं सकता है, और लोग इग्नोर अब करना शुरू किए। अब लोग भरोसा करने नहीं। शुरुआती दौर में जो साथी हमारे साथ आए थे, जुड़े थे, जिनको हम दबाव में इस बिजनेस में लाए थे, अब वो भी ताना मारने लगे कि अच्छा तुम हमारा 78-72 का पैकेज उस समय चलता था, 7872 तो लगवा दिया, लेकिन इससे रिटर्निंग नहीं हो पा रहा है। लोग ताना मारना शुरू किए। एक ओनली सिंगल लेग, जैसा कि इस बिजनेस की क्या विडंबना है पता नहीं, एक लेग हमेशा आपका लंबा हो जाएगा। सारे लोग के साथ यही कहानी है। प्रेशर लेवल पे जब हम थे, सिल्वर लेवल पे थे, तो पैरेलल चल रहा था, तो काफी खुश थे कि पैरेलल चल रहा है। लेकिन मेरे दोस्त, इस ऊपर वाले की विडंबना ही है कि एक लंबा होना ही होना है, और एक छोटा लेग आपका होना ही होना है। अगर लंबा लेग नहीं होगा तो फिर आपका बड़ा सा चेक कैसे बनेगा, कैपिंग लगातार आप कैसे दिखा पाएंगे। तो उस समय ये बड़ा चैलेंजिंग मेरे लिए आ गया। और हम अपने अपलाइन से हमेशा बोलते थे, सर देखिए सर, मेरा बैलेंस सर 30 लोग का हो गया है सर, और इधर सर 30 छोटा लाइन में सर एक आदमी भी नहीं जुड़ रहा है। अपलाइन समझाते थे कोई बात नहीं है, जब ये लेग लंबा हो सकता है तो वो भी आपका होगा, दोनों तरफ रगड़ के मेहनत करो। लेकिन शुरुआती दौर में उतनी मैच्योरिटी थी नहीं, उतनी समझदारी थी नहीं। हमेशा हम अपने अपलाइन से डिस्कस करते थे, सर एक लेग मेरा बड़ा लंबा हो गया है, एक लेग सर बड़ा चल रहा है, दूसरा लेग तो चल ही नहीं रहा है। सिटी चैलेंज, जैसे ही इस बिजनेस से हम गोल्ड से और पर्ल के बीच में जा रहे थे, अपलाइन बोले कि अब आपको समस्तीपुर शहर छोड़ करके दूसरे शहर में जाना होगा बिजनेस डेवलप के लिए। अब हम बोले कि सर दूसरे शहर में तो हमको लोग जानते नहीं, वहां हम जाके करेंगे क्या सर, वहां हम रहेंगे कहाँ, वहां सर खाएंगे क्या है सर, खर्चे के लिए वहां कैसे मेरा कारोबार होगा सर बिना खर्चा का। तो फिर अपलाइन समझाए कि ऐसा ही करना पड़ता है, एग्जाम्पल दे करके कि देखो फलाने साहब उस शहर में थे, इस शहर में आए, वो साहब इस शहर से उस शहर में गए काम करने के लिए। तो हमको भी लगा यार दूसरी सिटी में काम करना चाहिए, और इस बिजनेस को लेकर के हम भागलपुर चले गए थे 2015 लास्ट में, 1.5 साल के बाद।
और 2015 में जब हम इस भागलपुर शहर के भीतर इस बिजनेस को ले गए तो फिर वहां भी चैलेंजेस शुरू हो गए। जब आपके होम टाउन में होते हैं तो चलो यार दो चार लोग कह भी देता है तो समझ में आती है कि चलो ये अपना है, लेकिन जिस शहर में बिल्कुल अननोन हो, कोई चेहरा आपको नहीं जानता हो, और उस शहर में जब आप लोगों को प्लान देते थे तो उनका एक रिएक्शन आता था कि अच्छा आप समस्तीपुर वाले लोग हैं, आप भागलपुर वाले लोगों को नहीं जानते हो, यहाँ ऐसी कंपनी चलती नहीं है, आपका दाल गल नहीं सकता है। तो हमको तो बड़ा बुरा लगता था उस समय कि सर हमको काम करने यहाँ भेज दिए, अरे वहां रहते समस्तीपुर में होम टाउन में तो कम से कम दो चार नया प्लान, दो चार फॉलोअप तो कर लेते, अरे संडे फ्राइडे तो लगातार हम करते हैं वहां पे, लेकिन इस सिटी में आकर के तो बिल्कुल मेरा समय बर्बाद हो रहा है। लेकिन हमारे अपलाइन हमें से फोन पे समझाते थे कोई बात नहीं है, वहां टिक करके रहना, एक समय ऐसा आएगा जो वो शहर, जो आदमी आज आपका इंतजार करवा रहा है वही आदमी आपको एक दिन सराखों पर बैठा करके रखेगा, ऊपर बैठा करके रखेगा। और रियल में वो सारा बात सच हुआ। तो शुरुआती दौर में हमको सिटी चैलेंज भी आया कि आखिर शहर बिजनेस डेवलप करने गए तो परेशानी दिक्कत हुआ। मेरे जिंदगी में ये दो ऐसे कोच हैं जिनका स्क्रीन पे अभी आपको फोटो दिख रहा होगा, जिसमें पहले हैं ग्रेट महागुरु जी मिस्टर अंजनी कुमार झा। सर का क्या बताए रोल मेरे जिंदगी में बहुत, अगर वो जो आप टारगेट देख रहे हैं ना मार्च वाला, सर का ही देन है कि वो टारगेट हो गया, क्योंकि सर बिल्कुल उस समय यूनिकॉर्न बाइक रखे हुए थे और बिल्कुल सुबह निकालते थे और रात को ही ये घर जाते थे। और जितने भी शुरुआती दौर में 4-5 हम साथी थे, सारे लोग बोलते थे तुमको टारगेट करना है, तुमको टारगेट करना है, और तुम्हारे टारगेट के लिए हमको जो करना होगा हम करेंगे। और रियल में सर सुबह से लेकर के रात तक काम मेहनत करते थे और खुद करते थे और बोलते थे ऐसा ही करना चाहिए। रियल में मेहनत करना अगर कोई सीखे ना तो ग्रेट महागुरु जी श्री अंजनी कुमार झा के सर के वजह से, और वो उन्हीं के मेहनत को देख करके हम लोग मेहनत करना सीखे कि मेहनत ऐसे होता है। फिर हमारे ग्रेट महागुरु जी श्री अजीत कुमार झा, इनका क्या बात करें सर, ये तो बिल्कुल ऐसा कहा जाता है कि जहां डीडी फंसा हो सर को भेज दो। हम लोग इनको बिल्कुल डीडी मशीन के नाम से जानते थे। फॉलोअप का मतलब होता था अजीत कुमार झा सर, मतलब जहां डीडी नहीं निकल रहा है सर को भेज दो। तो सर के साथ शुरू से डे फर्स्ट से हमको काम करने का मौका मिला, जिसका नतीजा है कि सर का उंगली पकड़े थे हम प्रेशर लेवल पे, और आज ट्रिपल क्राउन एम्बेसडर बहुत जल्द वेनस सर आप लोग के आशीर्वाद से बनेंगे। लेकिन सर का कभी उंगली छोड़े नहीं और सर का हमेशा आशीर्वाद हमको मिलता रहा। आज जो कुछ भी है सर के ही आशीर्वाद से है। इस बिजनेस में आने के बाद मेरी जिंदगी में एक और परिवर्तन आया, क्योंकि ज्वाइन तो जनवरी में किए थे, टारगेट भी हो गया था, लेकिन पहली बार सुनने का मौका मिला कि दिशा वर्कशॉप है जो कि जिम कॉर्बेट में होने वाला है। और वहां ग्रेट महागुरु जी हम लोग के जो ग्रेट मेंटर हैं माननीय श्री सत्येंद्र प्रसाद सर के माध्यम से वो 4 दिन का वर्कशॉप 4 मई से 7 मई का था जिम कॉर्बेट में। लोग कहते हैं कि दिशा में लोग जाते नहीं है, उस समय मेरा लेवल सिल्वर तो हम बन ही चुके थे, रिकॉग्नाइज नहीं हुए थे लेकिन बने हुए थे सिल्वर से ऊपर, क्योंकि टारगेट हो चुका था। और उस समय हम अपने साथ 7 लोगों को खुद भी गए थे और 6 लोगों को और उस दिशा वर्कशॉप में ले गए। और हमको लगता है कि वो मेरी जिंदगी का सबसे टर्निंग पॉइंट है। लोग अगर बोले कि सेफ शॉप में आप डायमंड कैसे बने, तो हम कहेंगे कि वो दिशा वर्कशॉप में अगर हम अपने लोगों को नहीं ले जाते, और उस दिशा वर्कशॉप में जो 6 लोग गए थे उसमें से आज 2 लोग यहाँ से डायमंड एंड एबव के लीडर हैं यहाँ पे, उस दिशा वर्कशॉप का नतीजा है, और हम खुद भी उसमें डायमंड बने। तो इस दिशा वर्कशॉप का मेरी जिंदगी में बहुत बड़ा रोल है। समय समय पर मेरा रिकॉग्निशन होता रहा, समय समय पर सिल्वर स्टार हम 23 मई 2014 को बने थे, सिल्वर बनने का सौभाग्य नहीं प्राप्त हुआ, क्यूएसी बनने का सौभाग्य प्राप्त ना हुआ। गोल्ड बने हम 2014 में ही, पर्ल बने 8 फरवरी 2015, वो रेड से इसलिए इंडिकेट किया गया है, वो आगे हम चर्चा करेंगे। टोपाज हम बने 18 अक्टूबर 2015, एमरल्ड बने हम 17 अक्टूबर 2016 को, और रूबी बने 26 मार्च 2017 को। यानी बहुत ज्यादा मेरे लेवल अचीव करने में ऐसा नहीं है काफी गैप लगा, यानी 14 में जुड़े 2017 मार्च तक जो है हम वो रूबी कंप्लीट कर चुके थे। लेकिन डायमंड बनने की जो बात होती है 8 फरवरी 2015, जिंदगी में लोग कहता है कि भाई डायमंड बनने के लिए किसी को डायमंड लाइव बनते हुए देखना आपको पड़ता है, और इसके लिए डायमंडशिप के लिए बार बार हमारे अपलाइन कहते थे। और मार्च में जब राकेश सर डायमंड बने थे तो उस समय हमारे ग्रेट गुरुजी अंजनी कुमार झा सर बोले थे कि आपको डायमंडशिप देखने चलना है। लेकिन वही बात है, शुरुआती दौर में विजन नहीं होता है, भरोसा नहीं होता है। सर को हम किसी तरह बहाना लगाए थे, सर मेरी तबीयत खराब हो गया, हम नहीं जा सकते, और मेरा रिजर्वेशन किया हुआ हम आगरा नहीं गए थे देखने। वो मेरी बदकिस्मती है। अगर हम मार्च का डायमंडशिप देखे होते तो
मेरी जिंदगी बदल चुकी होती। लेकिन कोई बात नहीं, अगेन फिर 8 फरवरी 2015 हमारे ग्रेट महागुरु जी, जो पूरे हिंदुस्तान में युवाओं के रोल मॉडल है, माननीय श्री अजय पंडित सर, जिनका डायमंडशिप था, और उस डायमंडशिप में पहली बार हमको एक लाइव डायमंड को बनते हुए देखने का मौका मिला था सर। और ये मेरी जिंदगी का सबसे सर्वश्रेष्ठ दिन में से एक दिन है। उस दिन लगा यार बिल्कुल जिंदगी बदलती है। सेलिब्रिटी क्या एंजॉय करता होगा, सेलिब्रिटी को क्या मान सम्मान मिलता होगा, उससे बड़ा मान सम्मान यहाँ है। और इसी डायमंडशिप में मुझे पर्ल का रिकॉग्निशन लेने का मौका मिला था, और वहां से बिल्कुल मुट्ठी बांध लिए थे, अब तो दुनिया इधर से उधर हो जाए, अब कुछ हमको कोई हिला नहीं सकता है। और उसी डायमंडशिप से निकलने के बाद 2015 में हम अपने दुकान पे आकर के दुकान को बंद करने का फैसला ले लिए। यानी पहले से कर्जा, फिर दुकान का कर्जा हो गया, यानी करीब करीब 25-30 लाख का कर्जा अब एकदम कंप्लीट हो चुका है। लेकिन डायमंडशिप का पावर इतना था, डायमंडशिप को देखने के बाद एनर्जी लेवल इतना हाई हो चुका था ना, कि वो 25 लाख का कर्ज भी बेकार लग रहा था। बोला कोई बात नहीं, ये तो बिल्कुल डायमंड बनने के बाद तो साल का 1 करोड़ 4 लाख मिलेगा, तो ये बिल्कुल 25 लाख उसमें से माइनस कर देना है। लेकिन दोस्त, सिर्फ सोच लेने या कर लेने से नहीं होता है, उसके बाद सोचना आसान होता है, लेकिन उस कमिटमेंट पे डट के काम करना, अपने आप को प्रूफ करना, ये बड़ा मुश्किल सा पार्ट होता है। सेफ शॉप में आने से पहले ये छोटा वाला मोबाइल दिख रहा होगा, MTS का आता था, बहुत सारे लोग यूज किए होंगे, जिसकी कीमत वही करीब करीब 800-900 रुपए आता था, और इसमें सिम लगा आता था। इस मोबाइल को हम इस्तेमाल करते थे। जिंदगी में पहली बार एंड्रॉइड या एंड्रॉइड फोन समझ में आया तो कंपनी उस समय एक आईबॉल का टैबलेट निकालती थी, जिसको हम, जो पहले ही मेरा जो टारगेट हुआ था, जिसमें मेरा आईबॉल का हो चुका था, जिसके वजह से हम पहली बार आईबॉल का टैबलेट देखने का मौका मिला, छूने का मौका मिला। और उस समय हम जितना भी फॉलोअप करते थे ना, जितने भी हमारे ग्रेट मेंटर्स का वीडियो है ना, आईबॉल टैबलेट से दिखाते, प्लान उसको डायरी पे दिखाते, प्लान फोल्डर से दिखाते, लेकिन उसका फॉलोअप में हमको बहुत ज्यादा बोलना नहीं पड़ता था, उसको एकदम तुरंत वीडियो दिखा देते थे। और वो देखने के बाद बोलता था अच्छा ये कहाँ से आया, हम बोले भाई कंपनी से टारगेट होता है, और कंपनी जीते हैं, और कंपनी हमको दी है, तो लोग उससे भी काफी प्रभावित होते हैं। तो जिंदगी में इसी तरह का अचीवमेंट, उसके बाद मोबाइल, लैपटॉप, ये सारी चीज तो सेकेंडरी है। सेफ शॉप में एक गोल्ड टोपाज तक जाते जाते लैपटॉप, मोबाइल का तो शौक पूरा हो जाता है। लेकिन दोस्त, इस बिजनेस में आने से पहले मेरे पास एक मोटरसाइकिल था, ढंग का ही मोटरसाइकिल था, लेकिन शौक था कि हमारे पास एक बुलेट होना चाहिए। सेफ शॉप में बिजनेस में कुछ दिन काम करने के बाद अपने लिए शौक से चढ़ने के लिए बाइक तो था ही, लेकिन एक बुलेट बाइक भी लिए। मात्र इस बिजनेस में 1.5 साल काम करने, 1.5 साल पौने 2 साल काम करने के बाद 15 अक्टूबर 2015, यानी 14 में जो लड़का 25 लाख के कर्ज में था, और वो 2015 में आकर के अगर बोले कि घर में हमको कार लेना है, तो सोचिए घर वाले का क्या रिएक्शन होगा। लेकिन मेरे दोस्त, अपलाइन का भरोसा उस समय भी मजबूत था कि सुमित कार लेकर के दिखा, कार लेकर के आप, बिजनेस तुम्हारा बड़ा होगा, कार लो तुम्हारा बिजनेस बड़ा होगा। यानी चलो 25 लाख का कर्जा सही, थोड़ा सा 10 लाख का कर्जा और सही। और हम उस समय सेफ शॉप का कुछ पैसा जोड़ते किसी तरह जुगाड़बाजी लगा करके एक i20 कार, जो 10 लाख रुपए का कार आता था, उस कार को हम लेने का काम किए। और रियल में अपलाइन की बात सच हो गई, और 2015 में कार लेने के बाद मेरा बिजनेस वाकई में उड़ना शुरू हुआ। जहां जाते थे बिल्कुल सेल क्लोज होता था, जहां जाना डीडी लेकर के ही आना है। अविनाश सर हमारे बोलते थे यार, जहां गाड़ी लगेगी, अगर लगी तो कम से कम वहां से एक सेल तो आना ही आना चाहिए। और हमने सर को देखा है कि जब भी हम लोग को लगता था अब डीडी नहीं निकल रहा है, अविनाश सर के एकदम स्विफ्ट डिजायर में हम लोग बैठ जाते थे और डीडी भर भर के लाते थे हम लोग। तो ये चीज हम लोग देखे हुए थे, और यही चीज हम अपने कार में किए, अपने टीम मेंबर के साथ। जहां डीडी नहीं निकालना है, बिल्कुल कार से चलना है। उसके बाद इस बिजनेस के वजह से लगता है लोग घूमना फिरने की बात तो बिल्कुल छोटी मोटी चीज है। नेशनल ट्रिप, दिल्ली, नैनीताल, अमृतसर, अजमेर शरीफ, जैसलमेर, गोवा, मुंबई, मनाली, पुणे, फॉरेन ट्रिप में थाईलैंड हो गया, यूरोपियन कंट्री में घूमने का मौका मिला। ये सारी चीजें, सारा चीज हो पा रहा है तो सेफ शॉप कंपनी और महान मेंटरशिप के वजह से। नहीं तो बताइए ना, एक जो आज से 8 साल पहले जो लड़का 25 लाख के कर्ज में हो, और वो बात करे कि हम यूरोप कंट्री में घूमने गए हो, वहां 7 दिनों तक रह करके आए हो, तो दुनिया उसको पागल बोलेगी। लेकिन मेरे दोस्त, सेफ शॉप पागल लोगों का ही तो बिजनेस है। दुनिया के लोग इसको पागल समझते हैं, लेकिन रियल में यहाँ जो लोग होते हैं वही इतिहास लिखते हैं। और सेफ शॉप की वजह से रियल में मेरी जिंदगी, आज हम जितना भी बोले इसकी तारीफ में, लोग बोलते हैं कि अच्छा आप लोग इस कंपनी का तारीफ क्यों करते हैं, अपने अपलाइन का इतना तारीफ क्यों करते हैं। अरे मेरे भाई, जिसके वजह से मेरा जिंदगी तो छोड़ो, मेरे पूरे खानदान का इतिहास तक बदल गया, उनका तारीफ तक न करे क्या?
तो हम मेरा बिल्कुल सर झुका रहता है, दंडवत रहते हैं हम ऐसे सिस्टम, ऐसे कंपनी, ऐसे महान मेंटर्स जिनके वजह से मेरा पूरा लाइफ बदल चुका। मेरा पूरा पूरा परिवार जिंदगी भर ऋणी रहेगा इस कंपनी का, जिंदगी भर ऋणी रहेगा हमारे महान मेंटर्स का, जिसके वजह से बिल्कुल लाइफ स्टाइल बदल चुका है। लेकिन दोस्त, ड्रीम लेवल जो डायमंडशिप में था 2017 में हम रूबी बने थे मार्च में, और 18 नवंबर 2017 को ही ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दिन था जिसमें हमको डायमंडशिप लेने का मौका मिला था। जो ड्रीम 2015 में अजय सर के डायमंडशिप में देखे थे कि मेरा भी ऐसा रिकॉग्निशन होना चाहिए, मेरा भी इस तरह का लाइफ स्टाइल होना चाहिए, वो दिन हमारा पूरा हुआ 18 नवंबर 2017 को। और ये मेरा ड्रीम लेवल था। सेफ शॉप में आने वाले एक एक एडवाइजर जो डायरेक्ट सेलिंग में आकर के डायमंड का ख्वाब देखता है, वो ख्वाब अगर पूरा हो जाए तो सोचिए कि उस आदमी की जिंदगी कैसा होगा, या वो रात सोया होगा, या उस दिन क्या सोचा होगा, हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते कि उस दिन मेरे साथ क्या हुआ। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे महान मेंटर्स, महान कंपनी का, जिसके वजह से एक मामूली से अदने से लड़का को, जिसके ऊपर लाखों का कर्जा था, उसको आकर के करोड़पति के लिस्ट में आकर के शामिल ही नहीं किया, बल्कि बिल्कुल गाजे बाजे बाजा बजा करके, बिल्कुल ढोल ताशे के साथ उसको मान सम्मान करके, फैमिली के साथ। मेरे अभी भी दादाजी कहते हैं कि पूरे इलाका में मेरा पोता नाम करके दिखाया है। मेरे पापा हमेशा बोलते हैं कि ये अगर बेटा हो तो इसके जैसा हो। क्यों? सेफ शॉप के वजह से। अगर वो दिन अगर उनको नहीं दिखाए होते, अगर इस बिजनेस को जुड़ करके अगर हम डायमंडशिप नहीं अचीव किए होते, तो फिर तो वही बात होती कि हम जो लिस्ट में जो लोग फेल्योर लोग हैं वहां पे मेरा भी नाम आता। लेकिन इस दिन में के बारे में हम क्या करें, जितना भी बोले वो कम है। उसके बाद अभी जो करंट पोजीशन है मेरा सेफ शॉप के वजह से, जो मेरी आईडी पे देखती है वो ट्रिपल डायमंड का है। यानी 2017 में 2 साल का कोरोना काल थोड़ा सा परेशान जरूर किया है, जिसके वजह से मात्र अभी ट्रिपल डायमंड है। अभी मेरा वीनस से ऊपर लेवल होता, लेकिन कोई बात नहीं। अगर स्ट्रगल देखे हैं, अगर पतझड़ वाला देखे, अभी दिल्ली मीटिंग में गए थे और ग्रेट महागुरु जी ग्रिवाल सर एक स्लाइड दिखाए थे कि पेड़ हरा भरा होता है, फल लदे पड़े होते हैं, लेकिन उसको भी एक समय पतझड़ देखना पड़ता है। और लेकिन पतझड़ में को अगर वो जो झेल लिया, और पतझड़ के बाद फिर उसमें नए नए पत्ते आएंगे, नए नए फूल लगेंगे, फिर उसमें वही उसी तरह से फल लगेंगे, फिर वो हवादार पेड़ हो जाएगा, छायादार पेड़ होगा, पेड़ हो जाएगा। तो पतझड़ आया था थोड़ा सा, लेकिन कोई बात नहीं। ग्रेट गुरुजी हम कमिटमेंट करते हैं कि 3 महीने के अंदर विनस लेवल सर अचीव करके आपके चरणों में समर्पित करेंगे। और इन सारे चीजों में हमारे ग्रेट गुरु को जितना भी बोला जाए वो कम है। समर्पित जिंदगी इनके लिए समर्पित है हमारा। और हमारे ग्रेट अपलाइन हम क्या बताएं, ग्रेट महागुरु जी हमारे माननीय श्री माधव सर जिस राज विवाह भवन में जब वेन्यू पे हम गए थे ना, तो आज तक वो सीन हम नहीं भूल रहे हैं। सर का डॉक्यूमेंट्री चल रहा था और सर के डॉक्यूमेंट्री से हम इतना प्रभावित हुए थे, क्या उस डॉक्यूमेंट्री को देखने के बाद ही सर हम 350 का फॉर्म उस समय साइन अप किए थे। तो सर का बहुत बड़ा रोल है मेरी जिंदगी में, और सर के टीम का हिस्सा है। हम अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं। सर का हमेशा आशीर्वाद मिलता है हमको और मेरे पूरे टीम को। बहुत बहुत धन्यवाद सर। श्रीमान विजयपाल सर का क्या बात करें सर, इनका तो व्यक्तित्व आज इतना बड़ा है, इतने बड़े लोग लीडर हैं, लेकिन सर इनके शालीनता और इनको देखने के बाद लगता है यार लीडर हो तो इनके जैसा बनना चाहिए। तो सर का भी बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे ग्रेट महागुरु जी श्री सत्येंद्र प्रसाद सर का क्या कहना है सर, इनका तो बात ही अलग है सर। जब से हम लोग इनके टीम में आए हैं, ये बिहार के सर प्राउड थे और सर पूरे हिंदुस्तान के आज प्राउड हैं। तो सर के साथ काम करके भी बहुत मजा आता है सर। बहुत बहुत बस इसी तरह आशीर्वाद बनाए रखे सर। राकेश सर आज आप युवाओं के रोल मॉडल हैं सर। आपका आज एक बात हमको इस पैनल पे कहना चाहेंगे सर। दिशा वर्कशॉप था जब जीप कॉर्पोरेट ने सर आपने कान में एक बात बोला था कि टाइगर डायमंड बन करके दिखाओ, टाइगर डायमंड बन करके दिखाओ, और आज आपका वो बात कान में कहा हुआ आज रियल में सर डायमंड बनने तक हमको मजबूर कर दिया सर। आपसे जब भी मिलते हैं तो लगता है कि बड़े भाई से मिल रहे हैं। बिल्कुल सर मजा आता है मिल करके। और हमारे ग्रेट महागुरु जी श्री अजय पंडित सर के बारे में क्या कहना सर, ये हमारे रोल मॉडल हैं सर। और रोल मॉडल ही नहीं है सर, आज अगर हम कुछ बोल भी पा रहे हैं ना तो सर का बहुत बड़ा योगदान है। जब भी हम टूटे हैं सर संभालने का काम किए हैं। हमारी जिंदगी को बेहतर बनाने में सबसे बड़ा योगदान हमारे ग्रेट महागुरु जी श्री अजय पंडित सर का है। सर अविनाश सर की क्या बात करें सर, बिहार में समस्तीपुर में अगर सर आज इतना बड़ा बिजनेस हो पाया तो सर का योगदान है। क्योंकि सर रेलवे में रहते हुए इतना सर मेहनत करते थे। सर का देखा हुआ है सर, जब ये प्लान के लिए या फॉलोअप के लिए हम लोग को समय देते थे तो ये ड्यूटी जाना भूल जाते थे। अगर इनको लंच लेना होता ना तो सर कभी कभी तो ये समस्तीपुर स्टेशन पर इनका लंच आता था। और हम लोग के साथ सर ये 12 बजे 1-1 बजे रात तक सर कैसे पार्ट टाइम में काम होता है, हमारे ग्रेट महागुरु जी श्री अविनाश सर से कोई सीख ले। सर का बहुत कृपा है सर मेरी जिंदगी में।
श्री संजीव सर के बारे में क्या बोले सर, ये हमेशा बड़े भाई बन करके काम किए सर। और आज सेफ शॉप में वेन्यू वगैरह जितना भी सर डेवलप हो पाया, हम चाहते हैं अगर संजीव सर के साथ अगर हम काम नहीं किए होते, संजीव सर के काम करने के तरीका को नहीं देखे होते, जब भी टूटे हैं संजीव सर एक एक उंगली पकड़ के सिखाए हैं, चाहे वो एंकरिंग करना हो, चाहे प्लान करना हो, चाहे फॉलोअप करना हो। स्टेज का मतलब ही संजीव सर को सर समर्पित है। आपके वजह से ही आज एक छोटा सा लड़का थोड़ा सा बोल पा रहा है। सतीश सर की क्या बात करें सर, ये तो बिल्कुल फाइन ट्यूनिंग के मास्टर हैं सर। पूरा हिंदुस्तान आज इनको फाइन ट्यूनिंग के बारे में जानता है सर। ये जिससे बात करते हैं लगता है उन्हीं के हो जाते हैं। जब भी दुख तकलीफ होता है सर को फोन कर लेते हैं सर, बिल्कुल समझिए सारा समस्या वहीं पे खत्म हो जाती है। तो सर का भी मेरे जिंदगी में बहुत बड़ा योगदान है। अंजनी सर से मेहनत करना सीखे सर। इनके साथ अगर शुरुआती दौर में ये हमारा अगर उंगली नहीं पकड़े रहते तो शायद सेफ शॉप को हम कब का ट्वीट कर चुके होते हैं। जब भी हम टूटे हैं, जब भी मेरे साथ कोई इंसिडेंट हुआ है, सबसे पहला चेहरा जो मेरे साथ खड़ा हुआ है वो है सर श्री ग्रेट गुरुजी हमारे अंजनी कुमार झा। और अंजनी कुमार झा सर और हमारे जो रोल मॉडल हैं, जिनके विजन में आज हमको काम करने का मौका मिल रहा है, जिनके सुपरविजन में रह करके हम काम कर रहे हैं, जिनके मेंटरशिप में सर डे बाय डे हम अपने आप को अपडेट कर पा रहे हैं। मेरा पूरा ग्रुप अगर फल फूल रहा है तो वो सर के ही देखरेख में माननीय श्री अजीत कुमार झा सर, ये सारे जितने ग्रेट अपलाइन हैं, हम हमेशा इनके लिए ग्रेटफुल हैं, हमेशा इनके लिए कृतज्ञ हैं सर। जिंदगी बस आप आदेश कीजिए, जिंदगी कुर्बान आपके लिए, क्योंकि मेरी जिंदगी आप लोग की ही देन है। आज हमारा पूरा परिवार आपके लिए जितना भी करे वो कम होगा सर। बस इसी तरह अपना परम आशीर्वाद हम लोग पे बनाए रखिए। ये सर अभी कुछ दिन पहले का ही सर अजय सर का आशीर्वाद हम लोग को मिला सर। और ये फोटोग्राफ सर बिल्कुल मेरे दिल के करीब है। जो लड़का को कोई जानता नहीं था, कोई पहचानता नहीं था, और बड़े बड़े मंच पे सर आपका आशीर्वाद उसको लेने का मौका मिलता है सर। आप अपने साथ उसको फोटो खींचने का मौका देते हैं सर। आप सब महान हैं सर, रियल में महान हैं। तो हम अपने दोनों ग्रेट मेंटर्स को बहुत चरण स्पर्श करते हैं कि सर आपके वजह से मेरा जिंदगी बदला, और इसी तरह सर अपना आशीर्वाद हमेशा जिंदगी भर बनाए रखिए। हमारी टीम में सर आज 4 डायमंड है सर, लेकिन कुछ हमारे मजबूत पिलर हैं जो दिन रात हमारे साथ काम करते हैं। आनंद कुमार जी सर ऑलरेडी ये डबल डायमंड के करीब आ चुके हैं। अजय गुप्ता जी सर ओपल है, अभिषेक कुमार ओपल हैं, ये भी डायमंड के बहुत करीब हैं सर। राजकिशोर जी ये एमरल्ड के करीब हैं सर। कामेश्वर कुमार दिवाकर जी ओपल हैं। मृणाल, ये सारे सर हमारे रेड क्लब हैं। मेघा भारती जी, सद्दाम हुसैन जी, आनंद कुमार जी, शुभम कुमार जी, दिनेश कुमार जी, ये सारे लोग सर आज कहीं ना कहीं हमको मजबूती देने का काम करते हैं। आज सुमित कुमार मिश्रा का अगर वजूद है ना, तो उसको वजूद बनाने में सर ये हमारे मजबूत पिलर का है सर। आज कोई एमरल्ड है, कोई रूबी है, कोई ओपल है, कोई डायमंड है, कोई डबल डायमंड है, कोई डायमंड से भी ऊपर के लीडर है सर। आज सुमित का वजूद बनाने वाला सर सारे शख्स यहीं पे हैं सर। सारा का सारा क्रेडिट इन्हीं का है। बात बाकी सर ये लोग हमको कप्तान बनाए हुए हैं, बात बाकी खेलते तो यही लोग हैं सर। बात बाकी इन्हीं के वजह से मेरा अचीवमेंट, मेरा सक्सेस, मेरा लेवल सब इनके वजह से बन रहा है। लोग बोलते हैं सर क्रॉस लाइन से आपका रिलेशन बढ़िया नहीं होना चाहिए, या क्रॉस लाइन एक दूसरे को तोड़ने जोड़ने का काम करते हैं। सर हम अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली मानते हैं कि हमको ऐसे हेल्पफुल मेट्स मिले हैं, ऐसे दोस्त मिले हैं। अब सुबकान सर जो कि आज सर क्राउन लेवल पे हैं, लेकिन सर सॉरी मरकरी लेवल पे हैं। मरकरी लेवल होने के बाद भी सर हमेशा सर के साथ दोस्ताना रिश्ता रहा, और हमेशा सर का आशीर्वाद मिलता है। और हमेशा शुरुआती दौर से ही सर और अब तक करीब करीब 8 साल सर के साथ रह रहे हैं, लेकिन सर कभी को लाइन की भावना नहीं आई। सर का अपना काम करने का तरीका है, हमारा अपना काम, लेकिन जब भी मिलते हैं तो लगता है सर बिल्कुल भाई भाई बात कर रहे हैं। रवि सर की क्या बात किया जाए सर, ये बिल्कुल हमारे मित्र की तरह है, और सर जब भी मिलते हैं तो मजा आता है इनसे मिल करके। शिव कुमार मिश्रा सर की क्या बात करें सर, ये तो बिल्कुल गार्जियन टाइप के लोग हैं हम लोग को। जब भी सर समझाने की बात हो, अनुभव की बात हो, तो सर का हमेशा आशीर्वाद मिलता है, और हमारे नेटवर्क को भी सर हमेशा आशीर्वाद देते हैं। तो सर का बहुत बहुत थैंक यू। विपिन झा सर ये बिल्कुल सर मित्र हैं हमारे, और सर बहुत ही अच्छे हैं। जब भी जरूरत होती है तो सर बातचीत होती है, सारा चीज होता है। यानी को लाइन में भी रिश्ता कैसा रखा जाए, काम का काम और दोस्ती का दोस्ती। तो सर ये हम बहुत ही लकी हैं जो ऐसे हमारे को लाइन के लीडर भी हमारे मित्र बन करके हमारे साथ काम करें, और इन हमारे बिजनेस को बढ़ाने में इनका भी बहुत बड़ा रोल है सर। जिंदगी बिल्कुल बदल चुकी है। आज सेफ शॉप इतना काबिल बना दिया हुआ कि ग्रेट गुरु जी लोगों के साथ फोटो खिंचाने का मौका मिलता है, उनके साथ काम करने का मौका मिलता है, और सर लोग से आशीर्वाद लेने का मौका मिलता है। सेफ शॉप में आने के बाद सर कुछ बातें हम करना चाहेंगे। सेफ शॉप में आने के बाद हर एक इंसान पैसा वाला बनना चाहता है, पैसा चाहिए, जिंदगी लाइफ स्टाइल बदलनी चाहिए, हमको सर के जैसा बनना, प्रीमियम कार चाहिए, ये चाहिए वो चाहिए। लेकिन शुरुआती दौर में कुछ लोग जो होता है करना तो चाहते हैं, बनना तो चाहते हैं, लेकिन कर नहीं पाते हैं। उसके पीछे रीजन क्या है? तो सर 2-3 पॉइंट जो हमको समझ में आया है, जो हम अपने महान मेंटर से सीखे हैं, कि सबसे पहले इस बिजनेस को ज्वाइन करने से सिर्फ आप पैसे वाले नहीं बनेंगे, या आपका लाइफ स्टाइल नहीं बदलेगा। इसके लिए सबसे पहले आपको
पूरे सबसे पहले आपको अपना समय देना पड़ेगा इस बिजनेस के प्रति। अगर मार्केट में आप 10,000 कमाते हैं तो 10,000 के लिए अगर मार्केट में 8 घंटे का समय देते हैं, तो अगर यहाँ महीने की 8 लाख की बात होती है, 16 लाख की बात होती है, तो कम से कम आपको पूरे साल में जो 52 हफ्ता संडे होता है, 52 वीक का जो संडे होता है, उसमें 52 संडे आपको संडे के सेमिनार में आना ही पड़ेगा। अगर आप 10,000 कमाने के लिए 8 घंटा दे सकते हैं, तो इस बिजनेस में डायमंड बनने के लिए, महीने का 8 लाख कमाने के लिए आपको वीक का एक दिन संडे का देना पड़ेगा। फ्राइडे जो कि हमारे सक्सेस सपोर्ट सिस्टम का जो दमदार ट्रेनिंग है, जिसके वजह से एक आम इंसान आज यहाँ सेलिब्रिटी वाला जिंदगी जी पाता है। एक आम इंसान जो कुछ नहीं बोल पाता है, वो एक स्टेप की ट्रेनिंग इतनी बेहतरीन डिजाइन है जिसको ले लेकर के वो एक अच्छा स्पीकर बन सकता है। वो फ्राइडे आपका 52 फ्राइडे यानी 52 फ्राइडे आपको इस सेफ शॉप में आने के बाद आपको देना पड़ेगा। दो चीजें, पहला आपको संडे का जो सेमिनार होता है पूरे साल में 52, वो आपको देना पड़ेगा। जो फ्राइडे की ट्रेनिंग है आपको आना ही पड़ेगा। You have to give 3 hours on 2 days of per week, यानी सप्ताह का 2 दिन तो कम से कम आपको 3-3 घंटे का समय सेफ शॉप के भीतर देना ही पड़ेगा। तब जाकर के आप यहाँ ड्रीम लेवल के बारे में सोच सकते हैं, यहाँ आकर के आप सपनों को देख सकते हैं और देख ही नहीं सकते हैं। अगर आप संडे फ्राइडे देना शुरू किए, हफ्ते का 6 घंटा अगर आप सेफ शॉप के लिए निकाल लेते हैं शुरुआती दौर में, पार्ट टाइम वाले लोगों के लिए बता रहे हैं, तो वो बंदा जरूर एक लेवल पे पहुंचेगा, अचीवमेंट उनका बढ़ेगा, धीरे धीरे उनका लाइफ सक्सेस की तरफ बढ़ता चलेगा। इसको ध्यान देना है। दूसरी चीज जो आपको ध्यान देना है, आपको इस बिजनेस में आने के बाद हैबिट बदलना है। सबसे पहले आपको सुबह में उठने की आदत डालनी है। हम लोग राजा महाराजा के खानदान से होते हैं, भले अकाउंट में पैसा जीरो, अकाउंट में पैसा जीरो होता है, लेकिन राजा महाराजा वाला बिल्कुल विरासत मिला रहता है। सुबह हम 5 बजे उठने का कमिटमेंट नहीं कर सकते हैं। अच्छा, कितने बजे उठेंगे? तो 8 बजे हम लोग उठेंगे। इस बिजनेस में सर आने के बाद सबसे पहला जो हम अपने महान मेंटर्स को देखे कि सुबह 5 बजे सर उठते थे और सुबह सुबह हम लोग को कॉल करते थे कि हम उठ चुके हैं, 6 बजे एक प्लान के लिए तुमको कहां जाना है, वहां जाना है, वहां हम भी चलेंगे, फॉलोअप जाना है, तुम भी जाओ, हम भी आते हैं। तो कहने का मतलब है, सबसे पहला चीज अगर सेफ शॉप में अगर आपको कोई आदत अगर सुधारनी है ना, तो आप अपने उठने की आदत को बदलिए। अगर आप 8 बजे उठते हैं, 9 बजे उठते हैं, सुबह आप 5 से 6 बजे उठ करके जगने का आदत डालिए। अब देखिए ना, ये पैनल इतना बड़ा है, सर का लेवल कितना बड़ा है, सर के नीचे सैकड़ों डायमंड है, लेकिन आज भी ये पैनल कंटिन्यू चल रहा है। ये सर का कमिटमेंट और डेडिकेशन दिखाता है, इसलिए तो इतने महान है। लेकिन हमारा थोड़ा सा लेवल बड़ा हो जाता है या थोड़ा सा लेवल बड़ा हो जाता है, फिर हम अपने हिसाब से काम करते हैं। उठना सुबह 6 बजे किसी को समय दे रहे हैं, उठ करके जा रहे हैं 8 बजे, ये गलत आदत है। सबसे पहले अपने हैबिट में आपको सुबह उठने की आदत डालनी है। दूसरी चीज, हमको इधर उधर का एडवाइस नहीं सुनना है। जो हमारा मेंटरशिप बोलता है, जो हमारा सिस्टम बोलता है, जो हमारी कंपनी बोलती है, उसको सुनना है। लेकिन थोड़ा सा आदमी अचीवमेंट लेने के बाद जो देखते हैं कि उनका जो होता है सलाहकार ही बदल जाते हैं, सलाहकार बदल जाता है। और आपके जिंदगी में सलाहकार का बहुत बड़ा फर्क होता है। आप देखिए ना, आप महाभारत देखे हैं, एक के सलाहकार श्री कृष्ण थे, अर्जुन के सलाहकार, और एक का सलाहकार दुर्योधन का शकुनी थे। बताइए, शकुनी के वजह से आज महाभारत हो गया। लेकिन आपका जिंदगी में आपका सलाहकार कौन है, ये बहुत मायने रखता है। और हम सर वाकई में लकी हैं कि हमारे जितने भी मेंटर हैं सर, वो वर्ल्ड के सबसे बेस्ट सलाहकार हैं, जो हमारे जिंदगी को संवार रहे हैं। साथ में हमारे ग्रुप के सारे लोगों को जिंदगी को संवारने में सर उनका बहुत बड़ा योगदान है। उसके बाद रिस्पेक्ट आपको सारे लोगों का करना है। इस बिजनेस में आने का ऐसा नहीं कि जो हमारे साथ बिजनेस में जुड़ा उसका सम्मान करें और जो नहीं जुड़ा उसको हम गाली देना शुरू करें, मारपीट करना शुरू करें या उसके बारे में फालतू बातें को फैलाना शुरू कर दे। बिल्कुल नहीं, आपका हर एक इंसान को सम्मान करना है। जो बड़े लोग होते हैं उनके लिए सारे लोग बराबर होते हैं। रिस्पेक्ट एवरीबॉडी। आपको रिलेशन बनाना सीखना पड़ेगा। ये बिजनेस रिलेशन का है, मजबूत रिलेशन का है, और ऐसा रिलेशन बन जाता है अपलाइन डाउनलाइन के प्रति या टीम के प्रति, जो आपका रिश्तेदार आपसे अलग होता चला जाएगा, लेकिन आपके टीम मेंबर, आपके अपलाइन आपसे जुड़ते चले जाएंगे। ये रिलेशन को मजबूत करने वाला बिजनेस है। प्रमोट एवरीथिंग है। आप जो भी बिजनेस में आते हैं, आप प्रमोशन का बिजनेस है। हमारे अपलाइन बोलते थे प्रमोशन प्रमोशन प्रमोशन। शुरुआती दौर में नहीं समझ में आता था प्रमोशन का मतलब क्या है, लेकिन मेरे दोस्त, ये बिजनेस अगर हमसे पूछा जाए किससे लोग सफल हो सकता है, मेरा कहना है कि अगर आपको क्षमता, अगर आपको 10 लोगों को प्रमोशन करने का है, आप 15 लोगों ले जाने का हिम्मत दिखाइए, आपको दुनिया में सफल होने से कोई नहीं रोक सकता है। यह बिजनेस कंप्लीट प्रमोशन का है। ड्रेसअप आपका बढ़िया होना चाहिए।
कॉलिंग हैबिट होनी चाहिए, फोन करना चाहिए, सुबह सुबह आप उठ करके फोन कीजिए, रात में रिपोर्ट के लिए लोगों को फोन कीजिए, कॉलिंग हैबिट डालिए। आप मोबाइल तो चलाते हैं, रिचार्ज भी होता है आपका बराबर, लेकिन आप किसी को कॉल नहीं करते, क्यों? आप इंतजार में होते हैं कि सामने वाला आपको कॉल करेगा, चाहे आपके टीम वाले कॉल करेंगे, टीम का इंतजार करते हैं, और आप अपने अपलाइन का भी इंतजार करते हैं, अच्छा सर को जरूरत होगा तो कॉल तो करेंगे ही करेंगे। नहीं, ये बिजनेस आपका है, ये बिजनेस है, आप नौकरी में नहीं है, आप कारोबारी हैं, और बिजनेसमैन जो लोग होते हैं उनको जिम्मेदारी खुद उठानी पड़ती है। तो कॉलिंग हैबिट आपको आपके अपने अंदर डेवलप करना पड़ेगा। उसके बाद सेफ शॉप में सफलता होने के लिए जो 10 चीज हम अपने अपलाइन से सीखे थे, हम फिर रिपीट करते हैं। आपको अपने सिस्टम और कंपनी पे भरोसा करना पड़ेगा मेरे दोस्त। यहाँ किंतु परंतु लेकिन का कोई बात नहीं है। अगर हमारे मेंटरशिप बोल दिए कि ये काम करना है मतलब करना है, संडे का सेमिनार चलना है मतलब चलना है, फिर कोई लॉजिक नहीं कि गेस्ट आया कि नहीं आया, सर प्लान करे कि नहीं करे, सर ट्रेनिंग कैसे करेंगे, सर प्रोजेक्टर नहीं है, सर लैपटॉप नहीं है, कुछ नहीं। सिस्टम का जो कहता है और कंपनी जो कहती है उसको आपको 100% फॉलो करना पड़ेगा। आपको अपने अंदर काबिलियत डालनी पड़ेगी प्लान करने के लिए, फॉलो करने के लिए। लोगों का देखते हैं लेवल बड़ा हो जाता है, पर्ल बन जाते हैं, टोपाज बन जाते हैं, और वो अपने एमरल्ड रूबी को खोजते रहते हैं, सर मेरा ट्रेनिंग कर दीजिएगा, सर मेरे ग्रुप में आकर के सर एक मीटिंग कर दीजिएगा सर। यानी आपका लेवल तो बढ़ते जा रहा है, लेकिन आप अपनी क्वालिटी को डेवलप नहीं कर रहे। आपके अंदर वो चोर बैठा हुआ आपके दिल में कि अगर हमसे खराब हो गया तो, अगर हम अच्छा नहीं कर पाए तो। अरे भाई साहब, आप अपने अंदर टैलेंट डालो, आप अपने अंदर क्वालिटी डालो, बुक पढ़ो, वीडियो सुनो, ऑडियो सुनो, लेकिन टैलेंट को डेवलप करो। अपने सपनों पर भरोसा रखना पड़ेगा। आप इस बिजनेस में आए हैं दूसरे के लिए नहीं, पड़ोसी को देख करके नहीं आए। आपका सपना आपको यहां लेकर के आया है। आप उस सपने को पूरे करने के लिए जो जी तोड़ मेहनत कीजिए, जितना भी करना पड़े जरूर कीजिए। माहौल खुद बनाइए। लोग बोलते हैं सर मेरे फैमिली का माहौल खराब हो गया, फंक्शन में आप खुद आ जाते हैं, फैमिली को नहीं लाते हैं। बोलते हैं सर मेरी वाइफ से सर छुपा करके हमको काम करना है, सर मेरा बच्चा हमको काम करने से रोकता है। अरे मेरे भाई साहब, इसके गुनहगार भी तो आप हो। अगर फंक्शन होता है, अगर आपके सर में ट्रेनिंग होती है, कभी आप अपने मैडम बच्चों के साथ आते हैं क्या? दिशा डायमेंशन की बात होती है, जब आपको फैमिली के साथ जाना चाहिए तो वहां आप अकेले जाते हैं, और आप बोलते हैं सर माहौल खुद खराब हो रहा है। नहीं, माहौल खुद खराब होता नहीं है, हम करते हैं। ये बिजनेस कंप्लीट माहौल का है, और माहौल पैक की शुरुआत आपके घर से ही होगी। तो सबसे पहले ठोक बजा करके अपने घर वाले को एक एक एक्टिविटी को दिखाना है, और जब घर का माहौल बन गया ना, फिर आपको पूरा दुनिया का कोई ताकत आपको डायमंड बनने से नहीं रोक सकता है। तो माहौल बनाने के लिए हमेशा काम करें, एकाग्रता से काम करें। कोई भी चीज में एकदम बिल्कुल धरफड़ी नहीं करना है, सोचिए समझिए, तब उसके बाद हिसाब किताब से काम कीजिए। जिम्मेदारी लेकर के काम कीजिए, चाहे जिस भी चीज की जिम्मेदारी हो, प्लान की, फॉलोअप की, जो जिम्मेदारी मिले। अगर अपलाइन अगर हमको दे रहा है, यानी वो हमको कैपेबल समझ रहा है, कैपेबल समझ करके ही हमको जिम्मेदारी दिए हैं, तो जिम्मेदारी को जरूर फॉलो कीजिए। परिवर्तन करना पड़ेगा, थोड़े थोड़े चेंजेस। हर स्लाइड में आप ट्रेनिंग में देखे होंगे चेंजेस के बारे में बताया जाता है कि पहले आप 200 का शर्ट पहनते हैं, अब 400 का पहनने का प्रयास कीजिए। पहले आप जींस पहनते थे, शर्ट पहनते थे, अब थोड़ा सा पैंट शर्ट पहनिए, तो शर्ट को इन करके पहनिए। जूता आप जो है लेदर का पहनिए, स्पोर्ट्स शू पहन के मत जाइए प्लान देने। आप क्या कहते हैं, शॉर्ट्स में मत चले जाइए प्लान देने, स्लीपर में मत चले जाइए। यानी थोड़ा थोड़ा सा चेंजेस करना चाहिए समय समय से। आप जब लेवल बढ़ता चला जाए, मोबाइल को थोड़ा सा अपडेट करने का प्रयास कीजिए, लैपटॉप को अपडेट करने का प्रयास कीजिए। मतलब चेंजेस होने चाहिए, क्योंकि लोग बदलाव देखता है, और जब आप में बदलाव दिखेगा तभी लोग आप पे ट्रस्ट करेगा कि रियल में जो सेफ शॉप बोलती है या ये जो बंदा बोल रहा है रियल में सच है। लेकिन हम सोचते हैं पैसा तो कमाए, लेकिन पैसा को बैंक अकाउंट में रखे, चेंजेस नहीं दिखना चाहिए। किसी एक सफल इंसान के पसीनों पे चलना पड़ा है। हम रोल मॉडल मानते हैं, रोल मॉडल मानते हैं, लेकिन रोल मॉडल किसको मानते हैं ये बहुत मायने रखने वाला है। एक सफल इंसान को जरूर चुनिए, लेकिन नजदीक का होना चाहिए, ये भी ध्यान रखिएगा। और उनका जो कहा हुआ बात हो ना, उसको फॉलो कीजिए और उसको जिंदगी में उतार लीजिए, आप बहुत तरक्की करेंगे। विरोध आपको होगा, लेकिन विरोध का भी आपको सहन करना पड़ेगा। जिंदगी में जिसको जिसको ज्यादा रिजेक्शन मिला वही आदमी हिस्ट्री मेकर है, वही आदमी इतिहास लिखा है। जिसका ज्यादा विरोध होगा उसी के साथ तरक्की होगा, उसी को जब बहुत बड़ा सक्सेस मिलने वाला है। आप अक्सर इस कहानी सुनाते रहते हैं, महात्मा गांधी के बारे में, एल्वा एडिसन के बारे में आप कहानी सुनाते होंगे पैनल पे। लेकिन मेरे दोस्त, सिर्फ कहानी सुनाने से बात नहीं होगी, उसको रियल जिंदगी में अपनाना भी होगा। आपका भी विरोध होगा, और आपका विरोध होगा तो आप भी इतिहास लिखने वाले लोगों के लिस्ट में शामिल होने वाले हैं। समय समय पर आपको डिसीजन भी लेना पड़ेगा, और डिसीजन कभी कभी ऐसा होगा, जैसे आपको सिटी डेवलप करने जाना होगा तो फैमिली को छोड़ करके जाना है। उस समय लोग बोलते हैं सर मेरा छोटा बच्चा है, सर स्कूल कौन पहुंचाएगा, सर मैडम अभी तो सर मेरा नया नया शादी हुआ है, सर अभी सर मैडम को छोड़ के कैसे जा सकते हैं। नहीं दोस्त, कभी जब भी सिस्टम के द्वारा या आपके अपलाइन के द्वारा अगर आपके जिंदगी में इंटरफेयर करके अगर डिसीजन दिया जाता है ना कि आपको यही करना है,
आपको उस समय अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मेरे दोस्त उस निर्णय को जरूर मान लीजिएगा। आपके जिंदगी का उस समय आपको लगता होगा कि ये मेरी जिंदगी का सबसे कठिन वाला समय है, लेकिन गारंटी देते हैं वही कठिन वाला समय आपके जिंदगी को इतना आसान बना देगा कि आपका जिंदगी, आपका पूरा फैमिली इतनी आसान तरीका से जिएगा कि बोलेंगे यार जिंदगी भी हो तो ऐसी जिंदगी हो। तो जरूर उस डिसीजन को मानना चाहिए। आगे डायमंड बनने के लिए जो हम किए हैं इस बिजनेस में, हमारे ग्रेट महागुरु जी यूनिवर्सल क्राउन इन्वेस्टर, हम चाहेंगे माननीय श्री जैन सर के लिए एक बार जोरदार ताली बजनी चाहिए, जोरदार ताली। हमारे ग्रेट मेंटर्स के माध्यम से जब भी किसी मीटिंग में जाने का मौका मिलता है तो एफआईएम की बात होती है, तो उनका कहना है कि जिस आदमी का एफआईएम हो गया ना, उसका नेटवर्क जिंदा वाला बनेगा। नेटवर्क बनाना आसान है, लेकिन नेटवर्क को अगर टिकाना हो और टिका करके उसको सही डुप्लीकेट करवाना है तो आप टीम में ज्यादा एफआईएम को मिशन बना दो, एफआईएम को मिशन बना दो। तो दोस्त आज अगर मेरा जो जितना भी ग्रुप है एफआईएम को मिशन बना करके हम लोग काम कर रहे हैं। 8 स्टेप ट्रेनिंग का महत्व तो बहुत ज्यादा है दोस्त। आज अगर सेफ शॉप में सुमित अगर डायमंड बन पाया है ना, या अगर मेरी टीम से जितने भी लोग अचीवर बनते जा रहे हैं, उसका सबसे बड़ा क्रेडिट अगर किसी को जाता है वो 8 स्टेप ट्रेनिंग का। ग्रुप मीटिंग सर मेरे ग्रुप में शुरुआती दौर में भी होता था और आज भी सर हम अपने लेवल पे ग्रुप मीटिंग पर वीक कहीं ना कहीं कंडक्ट कर रहे होते हैं सर, भले 5 लोग ही क्यों नहीं बैठे, लेकिन सर हम सैटरडे को सर कंपलसरी ग्रुप मीटिंग करते हैं, कंपलसरी है मेरा। कोर ट्रेनिंग का सर बहुत बड़ा वजूद है। एक बार सर अजय पंडित सर का कोर ट्रेनिंग का लेने का मौका मिला 2015 में, और वहीं से समझ में आ गया कि कोर ट्रेनिंग का महत्व क्या होता है। और आज सर मेरे पूरे ग्रुप में सर कोर ट्रेनिंग एकदम मिशन बना करके है। और सिर्फ ग्रुप पे नहीं सर, हम अपने लेवल पे खुद भी सर कोर ट्रेनिंग लगातार अपने टीम में करते ही रहते हैं। महीना में सर, महीने 1.5 महीना में एक कोर ट्रेनिंग हम कहीं ना कहीं किसी न किसी शहर में करते हैं, जिसका फायदा सर हमको जीता जागता टीम मिल रहा है। मेरी टीम में सर आज अचीवर की संख्या अगर बढ़ रही है तो उसमें सबसे ज्यादा क्रेडिट है तो कोर ट्रेनिंग का। लीडर्स मीटिंग सर समय समय पर मीटिंग होता है, जिसकी वजह से हमारा टीम जिंदा रहता है, चाहे सेंट्रल लेवल पे मीटिंग हो, चाहे स्टेट लेवल पे हो, चाहे सर डिस्ट्रिक्ट लेवल पे हो, लेकिन लीडर्स मीटिंग सर बराबर होता है। इस बिजनेस में सर हमारे नेटवर्क को जिंदा रखने में या हमको जिंदा रखने में सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार और बिजनेस बिल्डिंग सेमिनार का बहुत बड़ा योगदान है, जहां लोगों को रिकॉग्नाइज करने का या रिकॉग्निशन लेने का मौका मिलता है। लोगों को डायमंडशिप का विजन का एक छोटा सा पार्ट आपको सक्सेस प्रीव्यू सेमिनार में दिखेगा। डायमंड सेलिब्रेशन में सर हम रगड़ के प्रमोशन किए हैं, चाहे किनके अपने ग्रुप के डायमंड हो या नहीं हो, कोई मतलब नहीं है सर। जब भी हमारे अपलाइन बोले कि फलाने डायमंड साहब फलाने डेट को बन रहे, उसमें तुमको इतना एंट्री पास चाहिए, हम ग्रेट गुरु जी को हमेशा बोले कि सर आप कितना एंट्री पास देंगे सो बताइए। अगर वो 50 बोले तो सुमित 49 कभी नहीं ले गया, 51 जरूर ले गया, लेकिन 49 कभी नहीं ले गया। तो डायमंडशिप को हम जबरदस्त प्रमोशन किए सर। दिशा में भी सर हमारा बिल्कुल होलसेल भाव से सर काम होता है। जब भी दिशा का डेट हमारे महान मेंटर्स देते हैं सर, भर भर के लोगों को ले जाने का प्रयास करते हैं। और दिशा डायमंडशिप का मेरे जिंदगी में बहुत बड़ा योगदान है। सुमित में कोई काबिलियत नहीं थी जो यहाँ शिप शॉप में आकर के इतना बड़ा नेटवर्क बन जाता, नहीं, और अभी भी नहीं है सर। वो हमारा दिशा और डायमंडशिप का ग्रेट मेंटर समय देते हैं, जिसको दिखा दिखा करके सर आज हम सक्सेस को लेते जा रहे हैं लगातार। इस बिजनेस में आने के बाद जो सबसे बड़ा चीज सर हमको समझ में आया, प्रगति पथ का और शुभारंभ का। सर प्रगति पथ के बारे में सर हम बोलेंगे, जो प्रगति सूत्र अब हो चुका है सर, शुरुआती दौर से हम लोग सर कभी 78-72 का पैकेज नहीं बेचे सर। उस 78-72 में जो भी हमारे पुराने साथी हैं सर, 350 का एंट्री उस समय फॉर्म आता था वो लेते थे, और साथ में सर 500 रुपए का जो टूल्स आता था वो ऐड करके ही बताते थे। सामने वाले को पैकेज का अमाउंट होता था सर 8300 रुपया, हम लोग 8300 लेते थे, तब जाकर के होता था। लेकिन आज कहीं ना कहीं सर न्यू जनरेशन में देखते हैं लोग टूल्स को प्रमोशन करना छोड़ दिए हैं सर। अभी प्रेजेंट में सर हम बंगाल में हैं, और अभी भी सर अभी मेरे पास प्रगति सूत्र करीब करीब 10 है सर। अभी भी हम जिस होटल में रुके हुए हैं अपने पास रखे हुए हैं सर, क्योंकि हो सकता है कोई बंदा मेरे से मिलने आए, हो सकता है नया बंदा हो, और अगर हो सकता है कोई बंदा ज्वाइन हो, अगर उसका अपलाइन उसको प्रमोशन ना किया हो तो मेरे पास रहेगा, तभी तो हम प्रमोशन कर पाएंगे। तो सब मेरे बिजनेस को बढ़ाने में अगर किसी एक चीज का अगर सबसे बड़ा हाथ है ना, तो वो है प्रगति सूत्र यानी टूल्स का सर। क्योंकि सर जैन सर एक बार एग्जांपल देकर के दिखाए थे डुप्लीकेशन क्या चीज होती है, और एक आदमी को सही चीज का अगर बात चली अंत तक पहुंचने में बहुत झोल हो जाता है। लेकिन अगर वही टूल्स के माध्यम से दिया जाए तब प्रॉपर ऊपर से जैसा जाएगा वो नीचे तक वैसा ही जाता है। तो सर प्रगति सूत्र का भी बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा महान किताब बना, महान ग्रंथ बना, जिसके वजह से सेफ शॉप में सर आज कंकर पत्थर वाले लोग भी सर हीरा मोती बन के निकल रहे हैं सर। तो प्रगति सूत्र का भी बहुत बहुत धन्यवाद। टीम में सर 2 बातें हम कहना चाहेंगे, जिम्मेदारी और हिस्सेदारी में। हम लोग सर क्या करते हैं, थोड़ा सा मेरा लेवल बड़ा होता है तो जिम्मेदारी को छोड़ देते हैं और हिस्सेदारी की बात करते हैं। बताओ सर करना क्या है सर? सर
एक फंक्शन आप करेंगे तो सर एक फंक्शन हम करेंगे, सर एक ट्रेनिंग का आप समय दोगे तो एक ट्रेनिंग का हम देंगे। नहीं, जब हमारा फ्रेशर लेवल पे होते हैं, जब सिल्वर लेवल पे होते हैं, गोल्ड लेवल पे होते हैं, जब हमको कुछ नहीं आता है तो ऑफलाइन को उंगली को पकड़ते हैं और जिम्मेदारी की बात करते हैं, आदेश कीजिए सर। लेकिन थोड़ी सी समझदारी आ जाती है तो उसके बाद हम हिस्सेदारी की बात करते हैं कि सर आप जितना करोगे उतना ही हम करेंगे। बिल्कुल नहीं, इस बिजनेस में नुकसान का सबसे, अगर कोई आदमी अपना नुकसान चाहता है ना तो वो हिस्सेदारी की बात करने लगे। सर हम हमेशा ऊपर वाले को बोलते हैं, अगर मेरे मन में कभी भी आए ना हिस्सेदारी वाला बात, तुरंत उस थॉट को डिलीट करना। जिम्मेदारी वाला पार्ट सर हमेशा हमको चाहिए। जोड़ी बनना है ना कि मजबूरी। हम लोग क्या करते हैं, अपने अपलाइन के साथ जोड़ी नहीं बनाते हैं। अपलाइन को ऐसा लगता है पता नहीं सिस्टम को छोड़ देना, कंपनी को छोड़ दे तभी अच्छा रहेगा। लेकिन हम अपने अपलाइन का हमेशा जोड़ी बनने का काम किए हैं और प्रयास किए हैं सर जोड़ी बने, और अपने टीम में भी सर लोगों को जोड़ी बनाने का के ऊपर फोकस किए हैं। क्योंकि जब भी गए मीटिंग में सर सेंट्रल लेवल पे तो जोड़ी वाला स्लाइड हमेशा चला है और सर पेयर ऊपर से ही चलता आ रहा है। जैन सर गिरवाल सर का, विजयपाल सर माधव सर का, सत्येंद्र सर विजयपाल सर का, तो जोड़ी सर जोड़ी हमेशा सुपर डुपर। और जिसने जोड़ी बनाया है सर आज वो इतिहास लिख रहा है। तो सर हम बुर्बक हैं जो जोड़ी नहीं बनाएंगे। मजबूरी अपलाइन का कभी नहीं बनना है, इतिहास बनाने के लिए आए हैं सर, इतिहास बनने के लिए हम लोग नहीं आए हैं। लोग ऐसा नहीं बोले कि अच्छा एक एक्स डायमंड था सेफ शॉप में, ना एक्स डायमंड नहीं सर, डायमंड था और डायमंड बनाने की को क्षमता को रखता है सर, वो वाला इतिहास बनाना है। जिंदगी में सर सब कुछ है, लेकिन सफलता के लिए अगर सब आदमी सफल होना चाहते हैं, डायमंड बनना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको सबसे बड़ी चीज जो करनी है कि आपको यहाँ टिक करके डट करके काम करना पड़ेगा। कुछ भी हो जाए, दुनिया इधर से उधर हो जाए, लेकिन अपने को 100% यहाँ एश्योर्ड रहना पड़ेगा कि कुछ भी हो जाए सेफ शॉप में जब तक डायमंड नहीं दिखे ना, जब तक हमारे अकाउंट में 2 लाख का क्रेडिट वाला चेक नहीं दिखे ना, तब तक इस बिजनेस को हमको छोड़ने का ख्याल भी मेरे मन में नहीं आना चाहिए। तो डटे रहना है। और सर बातें तो बहुत कुछ है, लेकिन सर समय का बहुत अभाव है। और अगेन सर हम क्या बताएं, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सभी लोगों का। और अगेन सर महागुरु जी गिरवाल सर का सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर, इतने बड़े पैनल पे हमको बोलने का मौका दिए। सर मेरा कोई ओहदा या कोई इतना बड़ा लेवल नहीं है जो आपके जुबान से मेरा नाम निकले, लेकिन सर ये आपका बड़प्पन है जो आप सर अपने जुबान से मेरा नाम लिए और आप अपने सामने कुछ बोलने का मौका दिए। सर कुछ भी गलती हुआ हो तो सर माफ कर देंगे सर, लेकिन जो कुछ भी सर बढ़िया हुआ है सर आप लोग के आशीर्वाद की वजह से, आप लोग के ट्रेनिंग को सुन के सर सीखे हैं और प्रयास करते हैं सर आपके आशीर्वाद को लेकर के ही जिंदगी में एक नया आयाम क्रिएट करें, जिसके वजह से सर आपको मेरा भी नाम लेने में प्राउड हो। सर बहुत बहुत धन्यवाद सर, हमेशा आशीर्वाद बनाए रखें सर। थैंक यू सुमित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। मैं चाहता हूँ सुमित टाइगर के लिए ऊपर हाथ खड़े करके एक जोरदार तालियां हो जाए, बहुत जोरदार। धन्यवाद सर, धन्यवाद सर, बहुत तूफानों से लड़ने का हम में दम, न टोकेगा हमको कोई भी गम, के साथ हम आते हैं। सपोर्ट सिस्टम